उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर जिसका कि नाम वीरेश है, उसने पूछताछ के दौरान मारपीट की है। बुलवा लिया गया और उसके बाद ऊपर मारा पीटा है। दरोगा ने थाना परिसर में व्यापारी को दी 3rd डिग्री। रुपयों के लेन देन के मामले में दरोगा ने व्यापारी को बुलाया था थाने। दरोगा ने बेल्टों और पट्टों से व्यापारी की बर्बरता पूर्वक की पिटाई। हालात बिगड़ने पर कमरे में व्यापारी को छोड़ दरोगा हुआ फरार। आनन फानन में व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला संज्ञान में आने पर आला अधिकारियों ने दरोगा को किया निलंबित। शिकायत करने वाले व्यापारी और दरोगा वीरेश पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। जिस थाने में दरोगा था तैनात, उसी थाने में दरोगा के खिलाफ लिखा गया मुकदमा। मामला कानपुर के नौबस्ता थाने से जुड़ा हुआ है, जहां थाने में तैनात एक दरोगा वीरेश यादव के कारनामे के चलते कानपुर का यह थाना ही घटना स्थल में तब्दील हो गया और आनन फानन में पुलिस के आलाधिकारियों को मामले का संज्ञान लेते हुए ऐसे आदेश करने पड़े जिसके बारे में न तो दरोगा को उम्मीद थी और न ही आला अधिकारियों को। दरअसल ये मामला ऋतिक गुप्ता का है, जो कि गुजैनी ए ब्लॉक के रहने वाले हैं और प्लाईबोर्ड कारोबारी हैं। पीड़ित के छोटे भाई शिवा ने बताया कि वर्ष 2020 में हार्डवेयर का ही काम करने वाले नौबस्ता यशोदा नगर निवासी सौरभ भदौरिया ने चकेरी के लाल बंगला के एक व्यापारी को 3 लाख का सामान दिया था, जिसमें उसका भाई ऋतिक गारंटर बने थे। दोनों व्यापारियों के बीच हुए लेन देन का मामला बिगड़ गया और बाद में सौरभ ऋतिक पर रुपए लेन देन का दबाव बनाने लगा। सौरभ ने नौबस्ता थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद दरोगा वीरेश कुमार ने ऋतिक को थाने बुलाया था। ऋतिक छोटे भाई के साथ थाने पहुंचा, जहां दरोगा ने छोटे भाई को भगा दिया। इसके बाद थाने की पहली मंजिल पर बने कमरे में ले जाकर बेल्टों और पट्टों से उसकी पिटाई की, जिससे भाई की हालत बिगड़ गई और दरोगा भागते हुए नीचे आया और मामले की जानकारी भाई को देते हुए फरार हो गया। जो थे उन्हें भदौरिया प्लाईवुड ने माल देते थे रामा देवी में सरदार जी को पटली प्लाईवुड, तो ब्रदर भी देते थे, तो भदौरिया प्लाईवुड का भी माल उधर दिलवाया था। इसके बाद ये अपना उनका दोनों को बातचीत करवा दी थी, ये अपना माल देने लगे। सरदार जी ने उनका पैसे रोक लिए, जो ये उनसे वसूल नहीं पा रहे थे, तो इन्हें थाना अवस्था में ब्रिजेश यादव जी के काट काट करके बुलवा लिया गया और उसके बाद ऊपर मारा पीटा है और लिखवा रहे थे कि आप अपने नाम मतलब ले लो, ये 3 लाख रुपए अपने ऊपर ले लो। किसने पिटाई की है भाई की? ये अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि नीचे ब्रदर थे, हम लोग बाहर थे, नीचे से ऊपर थाने किसने बुलाया था? थाना ब्रिजेश यादव जी। ब्रिजेश यादव कौन है? ये शायद दरोगा ही है। अच्छा, कहाँ पर तैनात है? कहाँ के हैं? थाना नौबस्ता थाना। नौबस्ता थाने की। इस समय क्या कंडीशन है भाई की? इस समय भी बेहोश है और कुछ बता नहीं सकता। कहाँ पर है अभी? अंदर आईसीयू में। पुलिस जानकारी हुई थी हमको ऊपर, जब मैंने ब्रदर को नीचे देखने गया, भाई मिले नहीं, मैंने पूछा भाई का वगैरह चले गए, तो हम लोगों ने ढूंढा, नहीं मिले। फिर जो ब्रिजेश यादव जी आए, हमने कहा भैया कहाँ है? बोले वो भैया आपके बेहोश हो गए हैं, गिर गए हैं, पता नहीं कौन किसी चीज़ का इलाज चलता है, कान में पकड़े हैं। तो हम लोग भाग के गए और मैंने वहाँ उनसे बोला भी, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। डीसीपी साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं इनको निलंबित करूँगा। अगर ऐसा कोई मामला था नहीं बड़ा इशू, और ना ही मेरे पास कोई पक्के के पैसे थे, जो कि आप समझौता कराते, अगर नहीं हो रहा है तो भाई कोर्ट में जाइए। ये पुलिस थोड़ी नहीं करती, अगर पैसा खाया है तो हम उन सबको निलंबित कर दें। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी सर कह रहे हैं जब तक होश में नहीं आ जाएंगे, हमें बयान मिल जाए, बयान मिलने के हिसाब से हम फिर कार्रवाई करेंगे। थाने में 3rd डिग्री दिए जाने का और व्यापारी की हालत बिगड़ने पर एडीसीपी ने उच्च अधिकारियों को सूचना देकर दरोगा को निलंबित कर दिया। वहीं इसके बाद दरोगा वीरेश यादव व सौरभ भदौरिया पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास, मारपीट व धमकी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। एडीसीपी ने बताया कि कारोबारी के छोटे भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। देखिए, नौबस्ता थाना क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है हृदेश, जो कि एक पूछताछ के मामले में थाने पर बुलाया गया था। उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर जिसका कि नाम वीरेश है, उसने पूछताछ के दौरान मारपीट की है। इसमें जो जांच में अभी तक सामने आया है, उसमें प्रथम दृष्टया इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पूछताछ के दौरान हृदेश की पिटाई की गई है, जिससे कि उसकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई है। इसमें उसकी स्थिति अभी सामान्य है। मेरे द्वारा भी उससे अभी बात की गई है। इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीसीपी साउथ सर के द्वारा
जो सब इंस्पेक्टर है उसे सस्पेंड किया जा रहा है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल दरोगा फरार है और परिवार के साथ साथ पुलिस महकमा भी अब व्यापारी के जल्द ठीक होने की दुआ करता हुआ नजर आ रहा है।